शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। वो भी कौन सा हम पढ़े? पहले संज्ञा पढ़ डाले, ठीक है, उसके बाद सर्वनाम भी पढ़े और तीसरा कौन सा पढ़े? क्रिया भी पढ़े। हो गया, ये तीन भी खत्म हो गया। तो आप चौथा पढ़ना है। चौथा कौन सा है? क्रिया के बाद में आपको क्या समझाई थी? विशेषण। चौथा कौन सा था? विशेषण। हाँ बच्चों, विशेषण। विशेषण का मतलब है स्पेशलिटी। विशेषण का मतलब है स्पेशलिटी। इधर किसका स्पेशलिटी को हम विशेषण कह सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, दो भी एक जैसा किया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता इंपॉर्टेंट या स्पेशलिटी, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको उदाहरण समझाती हूँ। पहले संज्ञा या सर्वनाम दो भी बताए ना। पहले संज्ञा को लेंगे। रामू अच्छा लड़का है। रामू अच्छा लड़का है। इसमें संज्ञा कौन सा है बेटा? रामू संज्ञा है ना। इधर रामू की स्पेशलिटी, विशेषता क्या बता रही है? अच्छा, यानी रामू लड़का है, सभी को मालूम है, मगर रामू कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या है? अच्छा, नहीं अच्छा। और एक बताती मैं आपको। लता सुंदर रहती है। इसमें संज्ञा कौन सा है? लता। और लता कैसी रहती है? सुंदर रहती है। लता कैसी रहती है? सुंदर। इसमें विशेषण कौन सा है? सुंदर। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आप क्या करना है? इसके भी 4 उदाहरण, 5 उदाहरण, 1 2 3 4 5। इसके भी आप 5 उदाहरण वाक्य लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। चौथा कौन सा है? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। नहीं, अभी कौन सा है? पांचवा कौन सा है? क्रिया विशेषण। पांचवा कौन सा है? क्रिया विशेषण। इसमें ही आपको दिया गया है क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब हम पहले क्या बताए थे? क्या समझ लिए थे? स्पेशलिटी। यहाँ पर खाली विशेषण का मतलब संज्ञा या सर्वनाम की स्पेशलिटी, मगर इधर दिया गया है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, क्रिया की स्पेशलिटी बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता यानी काम की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण यानी क्रिया का मतलब
रजिता सुंदर लिखती है। रजिता सुंदर लिखती है। रजिता क्या है? संज्ञा। नहीं, सुंदर, रजिता सुंदर लड़के नहीं है, इधर तो संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहे हैं। लिखती क्या है? क्रिया। नहीं, क्रिया, लिखना क्रिया है ना, क्रिया की विशेषता। लिखती है, रजिता लिखती है, मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखते हैं, मगर रजिता कैसी लिखती है? सुंदर लिखती है। देखिए, मैं इसके पहले भी इसका उदाहरण बताई, मगर सुंदर लड़की है बताई, मगर इधर सुंदर लिखती है। इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण बताती, देखिए। और एक उदाहरण, धनुष। धनुष तेज दौड़ता है। धनुष क्या है? संज्ञा है। पहले बच्चों, धनुष क्या है? संज्ञा। दौड़ना क्या है? क्रिया। कैसे दौड़ता है? मगर तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। समझ में आया बच्चों? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आप लोग इसके भी 5 उदाहरण लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 क्रिया विशेषण की 5 उदाहरण वाक्य आप लोग लिखना चाहिए। इसके बाद हमारा 5वां हो गया छठवा। ये बहुत 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 आसान है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो गए तो बहुत इजी है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, समझो इधर का उधर का इधर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, समझ में आया? आप लोग क्या करना है, थोड़ा धीरे से देखना चाहिए। छठवा कौन सा है? काल। समय के बारे में, समय के बारे में बताने वाले शब्दों को काल कहते हैं। आप लोग कह सकते हैं टीचर इसमें क्या कंफ्यूज है? टीचर हम क्यों कंफ्यूज हो जाते? ये तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें क्या है? वो नहीं, इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा धीरे से देखिए। क्या है वो? इसके 3 भेद है। काल के 3 भेद है। काल कितने भेद है? 3 भेद है। काल के 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल के 3 प्रकार है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। एक एक के बारे में देखेंगे। पहला कौन सा है? भूतकाल। भूत का मतलब वो समझना की जरूरत नहीं है। भूत का मतलब जो बीत गया। बीत गया काल के बारे में बताने वाले शब्दों को बीत गया काल के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?
बच्चों, जो बीत गया है, गुजर गया है, पिछले हो गया है, उस काल के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण, मैं कल स्कूल नहीं आया था। नहीं आया था। इधर कल का मतलब है यस्टरडे। वाक्य के हिसाब से वो कल को हम लेना चाहिए। कल स्कूल नहीं आया था, मैं कल एब्सेंट थी, नहीं आई थी स्कूल को, वो है भूतकाल। ठीक है, इसके आप और 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके आप लोग क्या करना है? 3 उदाहरण लिखना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्या है? वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान अब जो है उसके काल के बारे में। अब के आपको वैसा लिखा हूं। अब चलने वाले काल को, अब चलने वाले काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण, मैं पाठ सुन रही हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ना। जो अभी हमसे किया जा रहा है उसके बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। मैं पाठ सुन रही हूँ, मैं भी सुन रही हूँ, तो बीच में क्यों आई? वैसा कहते हैं। आप लोग इसके भी 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद भविष्य काल। इसके बाद कौन सा है? भविष्य काल। आपको अभी तक समझ में हो गया शायद। जो बीत गया हो गया, अब चल रहा हो गया, जो आने वाला है, भविष्य में आने वाला काल, भविष्य काल। जो आने वाले, जो करने वाले शब्द होंगे, जो आगे करने वाले शब्दों को, भविष्य का शब्दों को भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, हम सब लोग कल पिकनिक जाने वाले हैं। हम सब लोग कल पिकनिक जाने वाले हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कल सब मिलकर पिकनिक जा रहे हैं। आप लोग समझ में आया ना? जो होने वाला है उसके बारे में बताने वाले शब्दों को भविष्य काल कहते हैं। इसका भी आप 3 उदाहरण लिखना चाहिए। मैं सोचती हूँ यहाँ तक आपको ये 6 समझ में आया है। मैं आपको ये 6 भी जूम क्लास में ज़रूर पूछूंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।